बिटसेट एग्जामिनेशन मोर अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी नहीं है आपके साथ, तो यहाँ पे ये एग्जामिनेशन काफ़ी टफर साइड पे आपके लिए हो जाएगा। पे कोई दूसरे शिफ्ट में 150-160 मार्क्स पे भी आपका 100 परसेंटाइल और रैंक 1 बन जाता है। अगर अच्छे से कर लेते हो तो एक डिसेंट सा स्कोर आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये एज ए आप बोनस मार्क्स मान सकते हो अगर आपका पकड़ थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर आपका 170 तक मार्क्स है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी सकता है। और एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप नियर बाय पहुंच पा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको टारगेट ही वहीं लेके चलना है, तो पता है इस स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है। इंडिया में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस का है, जिसके थ्रू आपको आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन देखने को मिलता है। बट इन दोनों एग्जामिनेशन को थोड़ी देर के लिए साइड कर दे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है वो है बिटसेट का। अब बिटसेट के इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया हुआ होता है आईआईटीज में, मतलब जेईई एडवांस में रैंक सिक्योर करके आईआईटीज में एडमिशन मिल रहा होता है, बट लोअर आईआईटीज या मीडियोकर आईआईटीज या फिर आईआईटीज में टारगेटेड ब्रांच नहीं मिल रहा होता है और उन्होंने बिटसेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं बिट्स की हो जाती है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे बिट्स स्टूडेंट का इंटरव्यू मिल जाएगा जिन्होंने जेईई एडवांस भी क्वालिफाई किया हुआ और एक डिसेंट सा रैंक वो अचीव किए हुए हैं जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में। My bachelor's from BITS Pilani in computer science. I had a score of 402 in BITSAT and 1420 ranked in advanced. तुम्हारा लाइक जेईई एडवांस में रैंक अराउंड 3000 था ना, सो मतलब तुम्हें चॉइसेस थे बहुत सारे आईआईटीज में। तो क्या जेईई एडवांस की तरह ही ये एग्जामिनेशन भी टफ है? तो अगर क्वेश्चन लेवल साइड पे देखा जाए तो जेईई एडवांस से काफी लोअर लेवल का क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इवन अगर हम जेईई मेन से कंपेयर करें तो भी इसका लेवल थोड़ा सा नीचे ही रहता है, बट इसका टफनेस इस तरीके से बढ़ जाता है कि इसकी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख स्टूडेंट हर साल अपीयर करते हैं इस एग्जामिनेशन पे और नंबर ऑफ सीट्स को देखें तो मात्र 3000 के अप्रॉक्स सीट्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है, जिसमें पिलानी कैंपस में 1040 सीट्स, हैदराबाद कैंपस में 1080 सीट्स एंड गोवा कैंपस में 850 सीट्स ऑफर किया जाता है। एंड अनलाइक जेईई मेन एग्जामिनेशन बिटसेट का स्कोर केवल बिट्स के इन्हीं कैंपसेस में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल होता है। अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में बिटसेट का स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज इस एग्जामिनेशन का है, ये एग्जाम जो है स्पीड एंड एक्यूरेसी का एग्जाम है। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको 180 मिनट्स में 130 क्वेश्चंस करने को मिलता है और विद इन द टाइम लिमिट अगर आप 130 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 12 क्वेश्चन और अनलॉक एज ए बोनस क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कुल मिला के 180 मिनट में आपको 142 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और हर क्वेश्चन पे निगेटिव मार्क्स भी है। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो +3 मार्क्स बनते हैं, वहीं पे अगर क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो तो -1 मार्क्स एज ए रिवार्ड आपको देखने को मिलता है। और जो 12 क्वेश्चन आपके लिए अनलॉक होता है वहां पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस को मार्क करना है, आंसर को मार्क करना है, तभी आपके 12 क्वेश्चंस जो है वो अनलॉक किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 30-30 ईच, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अगर आप स्पेसिफिकली इस एग्जाम को देने जा रहे हो तो लॉजिकल रीजनिंग को भी आपको माइंड में रखना है। इसके लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से लगा सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के लिए, क्योंकि उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये एज ए आप बोनस मार्क्स मान सकते हो। अगर आपका पकड़ थोड़ा अच्छा हो जाता है, 10-15 दिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो लॉजिकल रीजनिंग में आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को कर सकते हो। लाइक जेईई मेन एग्जाम, ये एग्जाम भी आपको 2 सेशन एंड डिफरेंट शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है, बट अनलाइक जेईई मेन एग्जामिनेशन यहाँ पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होता है। मींस जिस तरीके से आप जेईई मेन में देखते हो कोई शिफ्ट में 200-220 मार्क्स पे भी आपका 100 परसेंटाइल नहीं बन रहा है, रैंक 1 नहीं आ रहा, वहीं पे कोई दूसरे शिफ्ट में 150-160 मार्क्स पे भी आपका 100 परसेंटाइल और रैंक 1 बन जाता है। तो यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम है ही नहीं। जो भी आपका स्कोर है उसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है और उसी के बेसिस में मेरिट लिस्ट क्रिएट करके आपको एडमिशन दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है, आप सबमिट करते हो अपने एग्जामिनेशन को, वैसे ही आपका स्कोर कार्ड
डिस्प्ले करा दिया जाता है। मीन्स आपने क्या स्कोर किया है एग्जामिनेशन में, वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। कितने करेक्ट क्वेश्चंस हैं, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस है, सारी चीजों का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। एंड बिट्स ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी स्लॉट्स में एग्जामिनेशन लिया जा रहा है सब में क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो सेम होगा, बट क्वेश्चन डिफरेंट होगा। इवन सेम स्लॉट में आपके बगल वाले का क्वेश्चन भी डिफरेंट होगा, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो सबके लिए सिमिलर ही रहेगा। तो लाइक जेईई मेन, आप चाहो तो दोनों सेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहो तो आप सिंगल सेशन को भी दे सकते हो। जो भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा दोनों सेशन में से वही काउंट किया जाएगा। अगर आपने एक सेशन दिया तो वो सिंगल सेशन का ही स्कोर काउंट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आप दोनों सेशन में अप्लाई करते हो तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा, फॉर मेल कैंडिडेट 5400 एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट 4400। वहीं पे अगर आप कोई सिंगल सेशन में अप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन फीस घट के 3400 फॉर मेल एंड फीमेल के लिए 2400 रह जाता है। प्लेट करो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर दिया और सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, जो जनवरी से इसका फॉर्म ओपन होगा। तो वहां पे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको बैठना है, तो वहां पे आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो एडिशनल 2000 अमाउंट है, 3400 तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए दिया, तो एडिशनल जो 2000 अमाउंट है वहां पे आप सबमिट करके सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी बैठ सकते हो, जो कि जून के आसपास तक डेट्स रहते हैं सेकंड अटेम्प्ट में अप्लाई करने के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पे एक और बैरिकेड आपके लिए लग जाता है। अगर आपका 12th में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एग्रीगेट 75% या उससे एबव है एंड इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 60% या उससे एबव है, तभी आप एलिजिबल होते हैं बिट्स के कोई भी कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। एंड अगर आप बिटसेट में बी फार्मा के लिए अप्लाई करते हो तो मैथ्स के अलावा अगर आपका बायोलॉजी भी है तो भी आपका बी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा, बट ये बी फार्मा के लिए ही है कि आप बायोलॉजी के साथ एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम ही रहेगा। बिट्स के किसी भी कैंपस में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको 300 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप पिलानी कैंपस को कंप्यूटर साइंस के साथ टारगेट कर रहे हो तो आपका 320 प्लस मार्क्स ही रहना चाहिए। एंड गोवा एंड हैदराबाद कैंपस के लिए 300 प्लस आपको मार्क्स रखना पड़ेगा। वहीं बिट्स के कोई भी ब्रांच में एक्सेप्ट बी फार्मा, कोई भी ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 230 प्लस आपको मार्क्स रखना पड़ेगा फॉर अ सेफर साइड। आपको बिट्स में अगर एडमिशन लेना है किसी भी कैंपस में। वही बी फार्मा के लिए अगर आपका 170 तक मार्क्स है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको बिट्स में एडमिशन मिल जाए। और ये सारे कट ऑफ्स जो है आपको जो डिस्प्ले हो रहे हैं ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जो बिट्स का रहा था डिफरेंट कैंपसेस। और आपको डिटेल 3 to 5 ईयर कट ऑफ एनालिसिस करना है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना है कि ब्रांच वाइज 3 सालों से 5 सालों का क्या प्लेसमेंट रहा, और अदर कॉलेज इंफॉर्मेशन जैसे फी स्ट्रक्चर, किस तरीके का कॉलेज है, ये सारी चीजें देखनी है। तो आप कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन रेफर करो। यहाँ पे IITs, NITs और जो भी टॉप स्टेट लेवल कॉलेजेज और डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेज हैं, यहाँ पे आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि सारे के सारे डेटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स किए जाते हैं और उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंपैरिजन करते हुए आपको दिखाया जाता है। तो आपके जर्नी में कॉलेज टी पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जाके डाउनलोड करो और ट्राई करो। सो नो डाउट इन सारे पॉइंट से ये तो पता चल जाता है कॉलेज तो बहुत जबरदस्त है, बट यहाँ पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी फी स्ट्रक्चर। ओवरऑल आपका 25 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस एंड इंस्टीट्यूट फीस हो जाता है, जिसको अगर हम पर सेमेस्टर डिवाइड करें तो 3 से 3.5 लाख का आपका बजट रहता है, जो कि काफी एक हाइयर साइड में है। और मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। बट साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिलता है और स्कॉलरशिप भी डिफरेंट स्कीम्स में डिवाइडेड है। अगर आप बिट्स के एग्जामिनेशन में टॉप 1% में आते हो तो आपका 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट 2% मतलब जो 1% के अलावा जो 2% बच्चे हैं उनके लिए 40% का वेव ऑफ ट्यूशन फी में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दूसरा स्कीम है, जिनको नीडेड है स्कॉलरशिप, मीन्स जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उनमें से टॉप 3% बच्चे को 80% का स्कॉलरशिप, नेक्स्ट 6% बच्चे को 40% का स्कॉलरशिप, नेक्स्ट 12% बच्चे को 25% का स्कॉलरशिप एंड नेक्स्ट 6% बच्चे को
50% का स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस पे देखने को मिल जाता है। 15% वैसे है तो बहुत कम, लेकिन जब लाखों की बात हो तो उसका भी 15% काफी ज्यादा रिलैक्सेशन देता है एक इंडिविजुअल को। फाइनली कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज है जिसको माइंड में रख के आप बिट्स को टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आप कोशिश करो कि 100% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट रहे, क्योंकि बिटसेट जो है वो अनसर्टेन एग्जामिनेशन है। यहाँ पे किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है और एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जामिनेशन लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है हर टॉपिक का, तो आप मैक्सिमम चांस है कि आप क्वेश्चन जो है वो कर लोगे। और बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को कंप्लीट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अलावा आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए कुछ और बुक्स को या फिर क्वेश्चन बैंक्स को रेफर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट रहता है इस एग्जामिनेशन में। अब 180 मिनट में 130 क्वेश्चन करना है, प्लस आपको बोनस क्वेश्चन को भी अनलॉक करना है, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स देना होगा, बिकॉज बिटसेट एग्जामिनेशन मोर अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो क्वेश्चंस लेवल होता है वो तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन अगर आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी का मैचअप नहीं है आपके साथ, तो यहाँ पे ये एग्जामिनेशन काफ़ी टफर साइड पे आपके लिए हो जाएगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। इवन आपको कम से कम 90 क्वेश्चंस को करेक्ट करना होगा फॉर गेटिंग डिसेंट ब्रांच इन बिट्स एनी कैंपसेस। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक करना है और उसको एनालाइज भी करना है कि स्पीड के साथ साथ आपका एक्यूरेसी कैसा मेंटेन हो रहा है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, और उसको एनालाइज करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट मॉक के लिए जाना है। तो सिंगल मॉक दो, उसको एनालाइज करो, फिर नेक्स्ट मॉक में जाओ और जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको इम्प्रूव करने का कोशिश करो। टाइम मैनेजमेंट का गेम है बिट्स का एग्जामिनेशन, अगर अच्छे से कर लेते हो तो एक डिसेंट सा स्कोर आप इजीली अचीव कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 130 क्वेश्चंस के अगर आप नियर बाय हो, मतलब 115 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपने कर लिया है विद इन द टाइम लिमिट, मतलब 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट में आप कर लिया है, तो ट्राई करो कि आप 130 क्वेश्चंस तक पहुंचो। मतलब अगर आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो ट्राई करो उसमें कुछ एलिमिनेशन मेथड लगा के 3-4 क्वेश्चन सही करने का, और कुछ क्वेश्चन अगर आप तुक्का भी मारते हो तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो वो 12 क्वेश्चन को ट्राई करो अनलॉक करने का। बट ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप नियर बाय पहुंच पा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको टारगेट ही वहीं लेके चलना है, अगर आप नियर बाय पहुंच पा रहे हो तो ही टारगेट करो कि वो 12 क्वेश्चन को अनलॉक करने का, बिकॉज जो 12 क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, उनमें से 3-4 भी आपका सही हो जाता है तो वो एड ऑन मार्क्स की तरह आपके लिए काम करेगा। बट यहाँ पे स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक डिसेंट लेवल पे तैयारी किया हुआ है, मॉक दिया हुआ है प्रैक्टिस में, और उनको पता है इस स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है। तुक्का अगर आप मारते हो तो निगेटिव मार्किंग अच्छे खासे लेवल पे है, -1 होते होते आपका जो एक चांस क्रिएट हो रहा होगा 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पे भी एक जो चांस क्रिएट हो जाता है बिट्स में एडमिशन लेने का, वो भी आपका नेगेटिव के कारण जो है चांस इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा। तो वहां पे आपको सही तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो एट द एंड आपके कंप्लीट जर्नी में कॉलेज टी पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है। कोई भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले उसका डिटेल्ड प्लेसमेंट, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, और सारे के सारे डेटा जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स किए जाते हैं। तो सारे ऑथेंटिक डेटा आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे मिलते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली जाके डाउनलोड करो। थैंक यू।